चांद से भारत के चंद्रयान के लिए आ गई है बड़ी गुड न्यूज। एक ही झटके में खेल गया भारत का इसरो, नासा से लेकर के रूस और चीन के उड़े होश। चांद पर आखिर ऐसा क्या खोज रहा इसरो कि अगले 24 घंटे इसरो वैज्ञानिक मचाएंगे तूफान। दोस्तों, देश के करोड़ों लोगों को जिस पल का इंतजार था वो घड़ी अब धीरे धीरे करीब आ चुकी है और इसी के साथ इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खबर सुनाई है कि आप भी बाग बाग हुए बगैर नहीं रहेंगे। दोस्तों, अब केवल 7 दिन यानी कि 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर भारत का चंद्रयान लैंड कर सकता है और इसी बीच चांद को लेकर के कुछ ऐसा खुलासा हुआ है कि सभी के होश उड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत का इसरो असल में जो कोई नहीं कर पाया वो खेल करने जा रहा है। लिहाजा यान को लेकर के अब इसरो के वैज्ञानिक धुआंधार मिशन में जुट चुके हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इसको लेकर के इसरो ने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि हर एजेंसी हैरान परेशान है। दोस्तों, नासा छोड़िए, चीन और रूस की रोसकोसमोस को भी यकीन नहीं हो रहा कि इसरो कुछ इस तरह का जीनियस माइंड भी लगा सकता है और अब चांद के ऊपर इसरो तगड़ा खेल करने जा रहा है। इसरो ने ताजा अपडेट में बताया है कि चंद्रयान 3 अब चांद की 5वीं और आखिरी ऑर्बिट से गुजर चुका है, जो मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब चंद्रयान 3 के लिए 17 अगस्त का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी दिन इसरो चंद्रयान 3 के साथ में ऐसा खेल करने वाला है कि ये डायरेक्टली उतरने वाली प्रोसीजर को स्टार्ट कर देगा। मतलब अब आखिरी छलांग लगाना बाकी है। आज चांद की सतह के बिल्कुल करीब जाने के लिए चंद्रयान 3 को 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा दिया गया है और बड़ी बात यह है कि इसरो ने यह काम केवल 1 मिनट के अंदर कर दिया है। मतलब 60 सेकंड के अंदर इसरो ने तूफान मचा करके रख दिया है। इसरो ने दोस्तों बताया है कि चांद की कक्षा में होने वाली सभी प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यान महत्वपूर्ण मोड पर आ पहुंचा है। अब प्रपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों सेपरेट होने वाले हैं। इसे अगर आसान भाषा में समझिए तो चंद्रयान 3 के भीतर बैठा हुआ हीरो अब आगे का सफर तय करने वाला है। इस लैंडर का नाम विक्रम है और इसके अंदर बैठा हुआ है प्रज्ञान रोवर, जो चांद की सतह पर लैंडर के उतरने के बाद में बाहर निकलेगा और तफरी वहां पर करने वाला है। दोस्तों, ये न्यूज सुनने के बाद में अब देश में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी स्टार्ट हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और जिंदा दिली के लिए आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को अब क्या कुछ करना चाहिए और उनकी सैल्यूट के लिए आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, अगले कुछ घंटे बाद में यानी कि 17 अगस्त को ही प्रपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। ये 24 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान ये दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे और इसी दौरान दोस्तों बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि यहां पर सिग्नल्स का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। साथ ही यहां पर बहुत बड़े यान पहले से ही मौजूद हैं जिनसे टक्कर का भी डर है, लेकिन इसरो बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि इस बार दोस्तों भारत ने इसके अंदर एआई का ऐसा तड़का लगाया है कि सारे के सारे काम ऑटोनोमस मोड पर हैं। और दोस्तों इसके बाद में 18 अगस्त की दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे के बीच में लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी कि इसकी कक्षा की ऊंचाई को और कम कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में तो 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 2:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी इसकी और जो ऊंचाई है उसको कम कर दिया जाएगा। और उसके बाद में 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास में लैंड करेगा। सब कुछ सही रहा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, इसरो के बेंगलुरु में मौजूद टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी आईएस ट्रैक के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में लगातार भारत के वैज्ञानिक दिन और रात कर रहे हैं और चंद्रयान की सेहत पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद को चूमने के बेहद करीब पहुंच चुका है। एक हफ्ते बाद भारत का चंद्रयान अब उसके ऊपर मौजूद रहेगा, यानी आखिरी छलांग ही लगाना बाकी है और इस वक्त उसकी रफ्तार है 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की और ये मात्र 153 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है और वहीं पर ही इसरो ने अब तूफान मचाने की ठान ली है। जी हां दोस्तों, अब भारत और रूस के दोनों ही स्पेसक्राफ्ट दुनिया की नजरों में आ चुके हैं। दोनों का मिशन वहां पर लैंड करने का है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो अब दोनों ही यान बर्फ यानी कि अंतरिक्ष के सोने के ऊपर हाथ मारने वाले हैं और उसका खनन पीने के पानी के लिए किया जा सकता है। साथ ही यहां पर सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन में इसको डिवाइड किया जा सकता है। दोस्तों, इस मामले में कुछ लोगों का मानना है कि इस ईंधन का उपयोग न केवल पारंपरिक अंतरिक्ष यानों के लिए किया जा सकता है, बल्कि उन हजार
हजारों सैटेलाइट्स के लिए भी किया जा सकता है, जिनका अंतरिक्ष में अलग अलग मकसद है। दोस्तों चंद्रमा पर पहले रोबोटिक लैंडिंग को 60 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों इस बार भी ये लैंडिंग बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है। अभी तक जितने भी मिशन लॉन्च हुए हैं उनका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। आधे मिशन यहां पर लैंडिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती का जो वातावरण है वो चांद के मुकाबले बहुत ज्यादा सघन है, यानी कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के केवल 6 हिस्से के बराबर ही है। इस वजह से अंतरिक्ष यान की लैंडिंग के समय इसकी स्पीड को कम करने के लिए खिंचाव बिल्कुल भी कम होता है। और इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा पर किसी भी यान को लैंडिंग करवाने वाली जगह पर जाने के लिए किसी भी तरह का जीपीएस मॉड्यूल वहां पर मौजूद नहीं है। इन कमियों की भरपाई अंतरिक्ष यात्रियों को 2,39,000 मील दूर से करनी पड़ती है, और इसी वजह से दक्षिण ध्रुव पर उतरना तो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। दोस्तों चांद पर मौजूद कीमती संसाधन भारत से लेकर के रूस के बीच में अब रुचि का प्रमुख केंद्र बन चुकी हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर रॉकेटों को भारी ईंधन से लादा न जाए तो इससे आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा पर होने वाले बड़े खर्च को बचाया जा सकता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि चंद्रमा एक पेट्रोल पंप की तरह काम कर सकता है, यानी ब्रह्मांडीय गैस स्टेशन बन सकता है, जहां पर जाकर के कोई भी रॉकेट रिफ्यूलिंग कर सकता है और वहां से नेक्स्ट स्टेप के लिए निकल सकता है। इस मामले में दोस्तों जियोलॉजिकल और माइनिंग फर्म वॉट्स ग्रिफिन की माने तो अगले 30 सालों में सिर्फ चांद पर मिलने वाला पानी ही $206 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है। बड़ी बात यह है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त $600 बिलियन की इंडस्ट्री बन रहा है स्पेस, और उसके अंदर ये बड़ा खेल करने वाला है। साथ ही अगर वहां पर हीलियम मिल गई तो दोस्तों ये बड़ा खेल और भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों ये चंद्रमा का वो हिस्सा है जहां पानी भी है, लेकिन वहां धूप कम है। थोड़ी बहुत धूप यहां पर होती है, मगर इसके बारे में कहना जितना आसान है, यहां पर लैंडिंग उतना ही टफ टास्क होता है। हालांकि दोस्तों इस वक्त भारत के साथ में रूस का भी प्लान है कि वो भी यहां पर लैंड करे, और दोस्तों इन दोनों ही लैंडिंग स्पॉट्स की जो दूरी है वो केवल 118 किलोमीटर ही है, यानी कि बहुत नजदीक है। और भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत का जो चंद्रयान 2 था वो भी इस लैंडिंग साइट के बिल्कुल पास में ही है, यानी उसकी दूरी भी करीब 100 किलोमीटर ही है। यानी दोस्तों अगर भारत उसको एक्टिवेट करना या उसके बारे में जानने के बारे में भी इच्छुक होगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, उसका मलबा किस स्टेज में है और क्या वहां पर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, संसाधनों से भरपूर है। और बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी खोज भारत ने की है, यानी दोस्तों यहां पर भारत बहुत बड़ा खेल कर सकता है। और इसी दौरान हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर पहुंचते ही दोस्तों बहुत रहस्यमयी फोटोएं भी खींचना और वहां से धरती के ऊपर भेजना भी स्टार्ट कर दिया है, और इससे हमारे वैज्ञानिकों को चांद के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे इसरो के वैज्ञानिक जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। नमस्कार दोस्तों।